यीशु में भरोसा कर ले भैया रे, मसीह में भरोसा कर ले। यीशु में भरोसा कर ले भैया रे, मसीह में भरोसा कर ले। कभी नहीं छोड़ी तो के, कभी न ते अकेले, तुर संग संग रही रे। कभी नहीं छोड़ी तो के, कभी न ते अकेले, तुर संग संग रही रे। राम मन के स्वागत है हम सादरी बाइबल चैनल में। ख्रिस्त में मोर माता पिता आयो आबा भाई बहन मन, जब परमेश्वर ये दुनिया के बनालक तो किस प्रकार बनालक। जब परमेश्वर मनुष्य के बनालक तो किस प्रकार मनुष्य के परमेश्वर बनालक। आज मैं रोड बनकर बीच में परमेश्वर के महत्व योजना के, परमेश्वर के चाहत के मैं रोड बनकर बीच में बताए ले चाहूँगा। जब भी संदेश के खुले मन से देखी तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनकर से बात आवचित करी। तो आवा प्रियो, मैं आज बताए ले चाहूँगा कि परमेश्वर जब दुनिया के बनाएला तो हमिन मन जब उत्पत्ति के पढ़ी ना, उत्पत्ति के किताब में सृष्टि के बारे में कि परमेश्वर अपन समर्थी वचन के द्वारा हर एक चीज़ के बनाला। हर एक चीज़ अपन मुँह के निकली हुई वचन जब भी परमेश्वर कहलक उसी प्रकार बन गलक। और परमेश्वर उकर में खुशी होलक, आनंदित होलक, काले कि परमेश्वर के दृष्टि में वो बहुत अच्छा होलक। लेकिन बात आवेला प्रियो कि जब परमेश्वर के वचन में इतना समर्थ रहे, लेकिन परमेश्वर मनुष्यों के भी अपन वचन से इसी प्रकार बना दे सकता है। लेकिन परमेश्वर मनुष्यों के ऐसे नहीं बनाला प्रियो। परमेश्वर मनुष्यों के अपने प्रतिरूप में बनाला, अपने समानता में और जीवन के सांस के फूलक। आदम के परमेश्वर बनाएला मिट्टी से और उनके जीवन के सांस के फूकेला, और आदम एक जीवित प्राणी बन जाए। उकर बाद में हम देखी ना कि आदम के एक संगनी के लगे हेवा के परमेश्वर बनाएला, जे कि आदम के गहरे नींद में सुलाई कर एक पसली हड्डी निकलाई कर वो हेवा के राचेला। लेकिन हम देखी ना आदम और हेवा के परमेश्वर वाटिका में रखेला, आदम के वाटिका में, और शैतान के द्वारा जे बहकाई गई सांप आकर हेवा के जे परमेश्वर मना के रहलक जिस फल के खाए के लगे ओके खियाला, और बही कर हेवा खाए लेवेला। आदम भी ओकर संगी खाए लेवेला, और इस फल के खाए के कारण परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन होवेला। और जब ये सब काम परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन कर ले, उनकर बाद में परमेश्वर से मन गर्दन और उल्लंघन होकर उमन परमेश्वर से दूर हो गए। और जे आदम हेवा पाप कर लें, वो पाप ही संसार में धीरे धीरे प्रवेश करलक और धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर भी परमेश्वर अपन सृष्टि के भुला नहीं सकलक। समय पूरा हो जाए से कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु मसीह के इस धरती पर भेजलक, ताकि मोर बेटा यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य का उद्धार हो, मुक्ति हो। परमेश्वर जगत से ऐसे प्रेम करलक कि वो अपन एक लौता बेटा के देलक, ताकि जे कोई कर पर विश्वास करी वो नष्ट नहीं हो बल्कि आनंद जीवन पाए। जैसे यूहन्ना 3:16 पद में लिखल है कि परमेश्वर जगत के हर एक इंसान से प्रेम करलक। तो प्यारे, आज परमेश्वर के मोर भाई बहन मोर आयो बाबा, आज परमेश्वर के वचन आज हम उनके बताइला कि वो यूहन्ना 3:16 पद में कि वो जगत से ऐसा प्रेम रखलक करलक कि अपन बेटा के देलक, ताकि जे कोई उकर प्रेम विश्वास कर नष्ट हो। परमेश्वर इन्हीं चाहेला कि
मोर सृष्टि कहीं नष्ट हो जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहेला कि मोर बनाई हुई मोर जीवन देवी सांस मोर जो महिमा के देह के वो कभी भी नष्ट ना हो। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहे। अगर परमेश्वर ऐसा चाहता तो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा मानव के उद्धार के लगे इस धरती में नहीं भेजता। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करेला मोर प्रिय। चाहे कोई पापी हो, बुराई हो, गलती हो, लेकिन परमेश्वर सब मनुष्यों से प्रेम करेला। चाहे कोई व्यक्ति काला हो या गोरा हो या कोई भी प्रकार की क्यों ना, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करेला और अपन पास बुलाएला। कहेला मोर प्रजा ज्ञान निहर से नष्ट हो जाती। तो प्रियो आज मैं बताए के लिए चाहूँ ना, परमेश्वर जब दुनिया के बनाला अपने वचन के सामर्थ्य से, लेकिन मनुष्यों के बनाला अपन हाथों से, अपन जीवन के सांस के फूकलक, तो वो परमेश्वर आज हमारे जीवन से का चाहेला प्रियो। मैं आज तो मन के बताए के लिए चाहूँ ना कि परमेश्वर मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 कर 21 पद में परमेश्वर कहेला कि हे प्रभु कहे वाला हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं बताई देख ले चाहूँ प्रियो, अगर तोहनी मन अपने मन के हृदय के खोल के इस संदेश के सुनबा तो निश्चय ही तोहनी मन समझ जाबा जे मैं रोज मन के बताए के लिए चाहत हूँ। आज परमेश्वर कहेला कि हे प्रभु कहे वाला हर एक कोई स्वर्ग में राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सच बात है कि मोर प्रियो कि हर एक कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन जो पिता की इच्छा पर चली वो स्वर्ग में प्रवेश कर सके। इस प्रकार परमेश्वर मानुष्य के अपने वचन के माध्यम से बात करेगा। पहले के दिनों में हम देखी ना कि परमेश्वर भविष्यता के द्वारा बातचीत करना, लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन के माध्यम से, किसी विश्वासी जन के माध्यम से, किसी प्रचारक, किसी पास्टर, इस प्रकार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करेला मोर प्रियो। तो आज मैं बताए के लिए चाहूँ कि मत्ती के सुसमाचार में 7 के 21 पद में जय मुँह से हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। मैं हर एक वचन पढ़े के लिए चाहूँ एफिसियों 5 के 17 पद में, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु का इच्छा क्या है। फिर यहोना 9 का 31 पद में, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर के भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलते हैं तो वह उसकी सुनता है। हम इन तीनों वचन में देख ली प्रियो कि परमेश्वर जो मत्ती का 7 के 21 पद में कहला कि जे मन मुके हे प्रभु कहना मन हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करबेन। तो मैं ये बात के बताए जरूर बताबू प्रियो काले प्रवेश नहीं करबेन, और वो मैं परमेश्वर के वचन के माध्यम से ही मैं उनके समझाए के चाहूँ। लेकिन हम जब देखी ना कि एफिसियों के किताब में 5 के 17 पद में भी कहेला परमेश्वर की इच्छा का है कि यहोना कर 9 कर 31 पद में भी यही परमेश्वर की इच्छा के बात ही करेला। तो सबसे पहले आज मैं बताए के लिए चाहूँ ना कि जब परमेश्वर मत्ती के सुसमाचार में बात के कहेला कि जे मन प्रभु कहना हर कोई स्वर्ग में नहीं जाए, ये राइट बात है कि मोर प्रियो, ये मैं अपन जीवन में अनुभव करके देखो। साथ में ये परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताए प्रकाशित वाक्य में हमें मन जब पढ़े के ले जाए ना, ऐसे केवल प्रकाशित वाक्य में नहीं बहुत जगह में बताया जाए। जब मन नशा करे वाला, व्यभिचार करे वाला, झूठ के चाहे वाला, हत्या करे वाला, व्यभिचार करे वाला, चोरी डकात करे वाला, ये सब नर के आयत में मिल बन के जेमन मूर्ति पूजा करे वाला,
जे मन परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन करे वाला मन सब नरक में मिल के ये बाइबल बतेला। भले ही आज संसार में बहुत सारे मसीह विश्वासी हैं। इस संसार में बहुत ऐसे न हैं जे मन चर्च आवे ना, लेकिन चर्च आवे से परमेश्वर के दृष्टि में कोई ऐसा बात न लगे कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। परमेश्वर हमें वो चाहेला और वो अपने वचन के द्वारा हमें मन के बताएला भी कि तो मन मनुष्य के कर्तव्य यही है कि परमेश्वर के आज्ञा के पालन करें। आज मायने रखेला ये बात कि हमें मन परमेश्वर के दृष्टि में कैसे नहीं, का परमेश्वर के वचन के हमें मन सुन के चालो थी, या का परमेश्वर के वचन के हमें पढ़ी ना और अपन जीवन में लागू करके हमें मन आत्मिकता में कि प्रभु के राह में आगे बढ़ो थे। ये मायने रखेला प्रिय। आज चार जाल से केवल नहीं, आज अगर मैं बता के लिए चाहूँ तो मैं स्पष्ट कर दे ले चाहूँ तो रोज मन कर बीच में जय वचन मती के सुसमाचार में 7 करे कुछ पद में कही है, जय मन है प्रभु कहे ना हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने। तो मैं बताए तक ले चाहूँ अगर आज मैं खुद ही चर्च जाबू, सप्ताह दिन ही मैं चर्च जाबू, भले ही मैं प्रार्थना करबू, भले ही परमेश्वर की आराधना महिमा करबू, अगर मैं व्यभिचार करबू, अगर विनाशापान करबू, झूठ के चाहे वाला काम करबू, झूठ के चाहबू, मूर्ति पूजा करबू, ऐसे नाना प्रकार परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करबू, तो भले ही मैं चर्च जाऊँगा, भले ही परमेश्वर की आराधना करूँगा, भले ही मैं परमेश्वर के करीब जाऊँगा, लेकिन एक दिन जब परमेश्वर न्याय के लिए इस दुनिया से विदाई हो जाए फिर बाद में काम के उस समय का स्वर्ग में स्थान मिले। परमेश्वर कभी भी अपने वचन के नहीं तोड़ेला। परमेश्वर अपन वचन में कभी भी खड़ा नहीं होएला, विरोध में खड़ा नहीं होएला। आज जय प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के ऐसे कई जगह में परमेश्वर बताए चुके है कि मनुष्य के बारे में न्याय के विषय में। तो ये लेकिन प्रियो आज केवल जाल से ही केवल नहीं, बल्कि हम इन के परमेश्वर की आज्ञाकारी उनका इच्छा में अपन जीवन के जिए कर आवश्यक और जरूरी है कि मोर प्रियो मोर भाई बहन जहाँ कहीं भी आज मोर वीडियो पहुँची तो मन जब देखबा तो खुले मन से देखबा, काले कि मैं तो मन के जय बीच में वचन रखो था, मैं अपन गहराई के साथ में तो मन के बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन के मैं तो मन के बता था। एफिसियो जे हम मन देखली 5:17 में इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु का इच्छा किया है। यहाँ भी परमेश्वर की इच्छा के बतल जाए। नीचे आयत में जब हम यूहन्ना 9:31 में भी देखी हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर के भक्त हो उसकी इच्छा पर चलता है। इस जगह में भी इच्छा के बात करल जाए। तो मैं बताए के लिए चाहूँ जब हम मन परमेश्वर की इच्छा के ही नहीं जानो तो हम मन परमेश्वर की इच्छा के कैसे पूरी करो। जब तक हम मन के परमेश्वर की इच्छा के मालूम नहीं हो जाए, जब तक हम मन परमेश्वर के योजना के नहीं जानो तो हम मन परमेश्वर के इच्छा में कैसे चलो। लेकिन परमेश्वर कहला जे मन इच्छा में चली वही स्वर्ग में प्रवेश करे। तो आज मैं वो इच्छा के बारे में बताए के लिए चाहूँ, ज़्यादा मैं वचन नहीं रखे के लिए चाहूँ ना, काले वीडियो लंबा हो जाए। इस कारण से मैं बताए के लिए चाहूँ ना प्रियो कि एफिसियो 4:5 में इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच्चे सच बोले, क्योंकि आपस में एक दूसरे के अंग हैं। प्रियो हमें मन आपस में एक दूसरे का अंग है कि ये परमेश्वर की कही बात है कि संत पौलुस के द्वारा परमेश्वर इन बातों के लोगों के बीच में पहुंचाते। आज हम देखी ना कि जे संपूर्ण बाइबल जे रचल जाए लिखल जाए वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, और पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा वही परमेश्वर है के
तो मैं बताए के लिए चाहूँगी परमेश्वर कर इच्छा है कि परमेश्वर चाहेला कि हम मन अपने पड़ोसी से झूठ नहीं बोले, काले के हम मन एक दूसरे के आगे के काले झूठ बोले पाप है। प्रभु यीशु इस संसार में जब रहे तो उनका मुँह से कभी भी एक छोटे से भी झूठ नहीं निकलक मुँह से, कभी भी गलती नहीं निकलक उनका मुँह से। चलो परमेश्वर जैसे ना है उसे मानव के भी देखे के लिए चाहिए। दूसरा वचन में पढ़े के लिए चाहूँगा याकूब कर 21 पद में, इसलिए सारे मलिनता से और बैर भाव बातों को दूर करके उस वचन के नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। क्योंकि वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। जब संत पौलुस के द्वारा परमेश्वर इन बातों के बाइबल में पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखवाला तो इकर पीछे कारण है, इकर पीछे कोई उद्देश्य है, ताकि आज हम मन जानी ना कोई व्यक्ति जब एक घर बनेला या एक साइकिल लेवेला, मोबाइल लेवेला, टीवी लेवेला या कपड़ा लेवेला, उकर पीछे कारण मकसद जे कोनो निश्चय ही रहेला। तो परमेश्वर के भी ई लिखे पर ई वचन पर निश्चय कारण है, निश्चय कर पीछे रहस्य है, निश्चय कर पीछे अर्थ है। तो परमेश्वर हमें से चाहेला और परमेश्वर अपने ही इसी प्रकार वचन के द्वारा बातचीत करेला कि परमेश्वर हमें के ही चाहेला कि उमर वचन की नम्रता से ग्रहण कर लो, भेदभाव के दूर करके। और परमेश्वर ये चाहेला कि हमें मन बहुत समय परमेश्वर के वचन सुनी ना, लेकिन परमेश्वर ये चाहेला कि वचन सुने जरूरी है कि काले रोमियो की किताब में लिखा है कि वचन जे मन सुने ना उनका विश्वास पड़े ना। लेकिन परमेश्वर ये चाहेला प्रियो कि परमेश्वर ये बात के चाहेला कि वचन के केवल सुने को वाला नहीं उकार में चाले कला बना। तो ये भी परमेश्वर का एक इच्छा है कि मैं तीसरी में जाऊना पहला पतरस 1:15 पद में इस प्रकार लिखा है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूँ। तो प्रियो ये सब परमेश्वर का वचन है जे कि परमेश्वर ये कोई जानवरों से नहीं कहा थे, परमेश्वर कोई प्राणी से और जानवर से नहीं कहा थे, लेकिन परमेश्वर वो इंसान से कहा थे जे अपने सृष्टि जे के कैद है जेकर लगिन अपन बेटा की धरती पर भेज रहा। तो परमेश्वर उन व्यक्तियों से कहेला कि मैं जैसे तोहनी के बुलाई वाला पवित्र है, बुलाई कला के हम परमेश्वर और वो परमेश्वर के पवित्र है, तो तोहनी मन भी पवित्र बना काले के लिखा है मैं पवित्र है। तो ये परमेश्वर का इच्छा है कि हम मन परमेश्वर में ऐसे जीवन के जियो। चौथी वचन मैं बताए के चाहूँ इब्रानी के 3 के 12 में, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हकाले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। परमेश्वर चाहेला अपने विश्वासी जन से ये बातों के कहल कि तोहनी मन चौकस रहा कि तोहनी में ऐसे ना हो कि बुरा और अविश्वासी मन, और ऐसे ना हो कि तोहनी मन जीवित परमेश्वर से दूर हो जावा। परमेश्वर ऐसे नहीं चाहेला। ये लगे परमेश्वर बताएला हम मन के कि आज का दिन जे कहल जाएला हर समय हर दिन तोहनी मन एक दूसरे के समझावा बुझावा।
तो ऐसे ये सब परमेश्वर का इच्छा है कि जे चाहे ना हम उससे। मैं हर एक वचन पढ़े के लिए चाहूँगा। पहला यूहन्ना 2:15 में, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। परमेश्वर चाहेगा कि तोहनी में संसार से मित्रता न करना, तोहनी में संसार से प्रेम न करना। का लगे प्रेम आज हमें मन संसार के ना लगे। एक बात मैं मोर जीवन के अनुभव में बताऊना कि जब मैं बाइबल वचन में ये सब चीज़ मन के नहीं देख रहा हूँ, फिर भी परमेश्वर के वचन मोर मन में ही रहे जे कि हर एक चीज़ के कोई ना कोई बनाए वाला हो ना। ऐसे इस प्रकार कोई घर कोई भी चीज़ हो, उदाहरण में टेबल चेयर, तो उसी प्रकार मैं लोगों के ये बात के समझाते रहूँ कि हर एक चीज़ के कोई ना कोई बनाए वाला है, तो उसी प्रकार इके भी बनाए वाला कोई है। और वो बाइबल के स्पष्ट करेला कि इके बनाए वाला परमेश्वर के। तो परमेश्वर कहेला कि संसार और तो निमन संसार से प्रेम न करा, न संसार के वस्तु से। तो मैं बताए देख ले चाहूँ कि संसार के वस्तु का है। परमेश्वर संसार के वस्तु और संसार से प्रेम नहीं करे के लिए कहेला। तो हम मन जानो कि परमेश्वर संसार के वस्तु का है के, क्योंकि जो संसार में है वो अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो ये सब चीज़ जे परमेश्वर सिखाएला कि हम मन के कि संसार से तो मन मित्रता नहीं करबा, संसार से तो मन प्रेम नहीं करबा। तो परमेश्वर का लगे संसार में है सब चीज़ है, शरीर कर अभिलाषा, आई कर अभिलाषा, तो ये सब प्रकार के चीज़ है। और बहुत चीज़ जो हम मन जब भी अनुभव करना या जाने के प्रयास करें तो हम खुद ही अपने सोच विचार के द्वारा या परमेश्वर के अगुवाई के प्रार्थना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा भी हम जिनिस मन के नहीं जाने ना, जब अपन प्रार्थना में जीवन जीना तो परमेश्वर को सब चीज़ बात मन के बताएंगे। तो ऐसे परमेश्वर की इच्छा है। जब मैं फिर पहले वचन में चाहूँ मत्ती का 7 पद में, जमन हे प्रभु कहना हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो परमेश्वर हमें से बहुत कुछ चाहेगा और वो हमारे ही कल्याण के लगे, हमारे ही एक दिन हमारे ही लाभ के लगे। परमेश्वर चाहेला कि मोर संतान मोर सृष्टि पाप ना करो, व्यभिचार से बचो, चोरी से, हिंसा से, निंदा से, नाना प्रकार के पापों से, हत्या से परमेश्वर चाहेला बचो कि मोर संतान मोर प्रियो जेकर लगिन मैं अपन बेटा की धरती पर भेज लो, जेकर लगिन मैं मोर बेटा की दुनिया में भेज लो। और आज वो बेटा वो बेटी जो थी परमेश्वर से दूर होकर अपन जीवन जी एक शैतान के चलाई में चली, तो का परमेश्वर कितने दुखी महसूस हुई, कितना दुखित महसूस करी। जेकर लगे वो अपन बेटा के बलिदान करला, जेकर लगे भयानक दुख में होई कर गुजरला, मानव के हाथ में पकड़ाई कर ओके मारल गला। जे परमेश्वर आज हम से इतना प्रेम करला, अपने वचन के द्वारा सब कुछ बनाना, लेकिन मनुष्य के वो अपने हाथों से कितना प्रेम करना हमने से। तो आज हमें मन के सोचे कर जरूरी है कि मोर प्रियो मोर भाई बहन मन मोर आय बाबा मन यह समय आहे जे कि हम मन परमेश्वर की इच्छा के जाने। जय परमेश्वर बाइबल में कई चुके परमेश्वर को निश्चय ही पूरा करे। आकाश पृथ्वी टल जाई लेकिन मोर वचन एक भी बिंदु बिना पूरा हले नहीं टले। मोर कहे नहीं परमेश्वर के कहे से लगे मोर भाई और बहन मैं चाहो ना कि रउर मन के जय परमेश्वर मोर जीवन में जे भी बातचीत कही है
मैं रोड मन के सादरी बाइबल चैनल के माध्यम से रोड मन के बीच में मैं पहुँचाए के लिए चाहूँगा। रोड मन के बीच में परमेश्वर के बातों के रखे के लिए चाहूँगा। परमेश्वर इस प्रकार चाहेगा कि हमें मन अपने पड़ोसी से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, अपने शत्रु से प्रेम करो। ऐसा परमेश्वर की बहुत सारी इच्छा है। तो ज़रूर आज मैं ये छोटे से वीडियो के माध्यम से रोड मन के परमेश्वर के बातों के मैं रोड मन के बीच में रखो ना प्रियो। तो मैं आशा करूँ कि जरूर जब भी मैं रोड मन के बीच में वचन के रखता तो हम उनके समझ में जरूर अलग है। और मैं चाहूँगा कि परमेश्वर जितने लोग ये वीडियो के देखें, जितने लोग ये वीडियो के सुनबें ध्यान से मन खोल के परमेश्वर ते मुझसे बातचीत करके कि मैं छोटी सी प्रार्थना मैं उधर करते यीशु मसीह के नाम से मांगूँ। और हर एक को जय मन ये वीडियो के देखें परमेश्वर उनके वीडियो के माध्यम से आशीषित करो और बुद्धि ज्ञान दो और आत्मिक आँख खोलो और परमेश्वर आगे बढ़ने में सहायता